हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्रॉप रोटेशन और लैंड रोटेशन के बारे में। डेफिनेशन में कंफ्यूजन होती है क्योंकि नेम एक जैसे हैं, सिमिलर हैं, बट दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो क्रॉप रोटेशन क्या होता है और लैंड रोटेशन क्या होता है, इस टॉपिक पे आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप कि इस लेक्चर को पूरा देखने के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं इतना बताना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। देन सबसे पहले बात करते हैं क्रॉप रोटेशन और लैंड रोटेशन की। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, मैंने इनके अलग अलग डायग्राम्स डाले हैं ताकि आपको क्या हो, इजी हो याद रखने के लिए। क्रॉप रोटेशन और जो लैंड रोटेशन है आगे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। फर्स्ट है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन के बारे में बात करते हैं। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, तो क्रॉप रोटेशन की डेफिनेशन देखने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, पहले वीट है, उसके बाद क्या है मस्टर्ड है, और उसके बाद क्या है नेक्स्ट क्रॉप है। ठीक है, तो इसमें क्या है जैसे कि इसमें ये कहना चाहता है क्रॉप रोटेशन का क्या मतलब होता है। रोटेट का मीन्स क्या होता है, यानी कि एक के बाद दूसरा आना। ठीक है, रोटेट हम बोल देते हैं ना, रोटेट कर दो, मतलब रोटेट का मीन्स बारी बारी से घुमाना उस चीज को, यानी कि एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, इस टाइप से। ठीक है, तो क्रॉप रोटेशन का मीन्स क्या हुआ, क्रॉप को रोटेट करना। अब रोटेट कैसे करेंगे, जैसे कि फर्स्ट ईयर मान लो, फर्स्ट सीजन में हमने क्या ग्रो किया, फील्ड के अंदर वीट को ग्रो किया। ये मान लो हमारे पास एक खाली प्लॉट है, हमारा फील्ड है, 1 हेक्टेयर है लैंड आपके पास, ये मान लो आप। तो इस लैंड में आपने फर्स्ट ईयर क्या सोन किया, आपने इसमें बुवाई की वीट की। ठीक है, और फिर आप क्या करेंगे, इसकी हार्वेस्टिंग कर लेंगे, यानी कि कटाई कर लेंगे और इसे फील्ड से निकाल लेंगे। नेक्स्ट ईयर आपने क्या ग्रो किया, नेक्स्ट ईयर आपने ग्रो किया वहां पे मस्टर्ड, उसी सेम लैंड पे। और उसके बाद आप क्या ग्रो करोगे, कुछ भी नेक्स्ट क्रॉप आप ग्रो करोगे। तो इस टाइप से हमारी लैंड जो है, आपकी लैंड तो वही रही ना, ये आपका 1 हेक्टेयर लैंड थी, उसी लैंड पे आपने क्या किया, बारी बारी से क्रॉप को चेंज करके ग्रो किया। यानी पहले सीजन में आपने क्या ग्रो की, वीट ग्रो की, उसके बाद आपने मस्टर्ड ग्रो की, और उसके बाद आपने नेक्स्ट क्रॉप को लिया। यानी कि सेम लैंड के ऊपर अलग अलग क्रॉप्स को ईयर आफ्टर ईयर ग्रोन करना। ईयर, एक साल के बाद दूसरे साल, या एक सीजन के बाद दूसरे सीजन के अंदर सेम भूमि पे, उसी लैंड पे, उसी सॉइल में क्या करना, ग्रो करना। ठीक है, क्रॉप को, यानी इसमें क्रॉप को रोटेट किया जाता है। भूमि आपकी वही रहती है, लैंड सेम रहती है, लैंड को चेंज नहीं किया जाता। उसी भूमि के ऊपर क्या किया जाता है, बारी बारी से अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। यही डेफिनेशन में बताया है, इन क्रॉप रोटेशन लैंड इज फिक्स्ड बट क्रॉप इज रोटेटेड ईयर आफ्टर ईयर ऑन सेम फील्ड। ये चीज याद रखना, ये है क्रॉप रोटेशन। एंड उसके बाद में एग्जाम्पल के लिए, आफ्टर कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स, जैसे कि मान लो पहले साल आपने सीरियल्स ग्रो की। सीरियल्स क्या होती है, जैसे कि वीट है आपका, बाजरा हो गया, राइस हो गई यानी कि धान हो गया, ये सब चीजें क्या है आपकी सीरियल्स के अंडर में आती है। और उसके बाद में आपने क्या किया, वहां पे नेक्स्ट ईयर क्या किया, आपने वहां पे पल्सेस ग्रो कर दी। पल्सेस में कौन सी आती है, दलहनी फसलें जितनी भी आपकी है, जैसे कि आपका चना हो गया, मूंग, मोठ, और ये अरहर, ये सब चीजें क्या है आपकी दलहनी फसलों में आती है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के लिए इसने बताया कि फर्स्ट ईयर आपने सीरियल्स ग्रो की और सेकंड ईयर आपने क्या किया, उसी लैंड पे पल्सेस को ग्रो किया। और इट मेंटेन्स एंड इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी, ये क्या करती है, मेंटेन करती है और इम्प्रूव करती है, यानी कि बढ़ाती है किस चीज को, सॉइल फर्टिलिटी को। सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है, आपको पता होगा कि जब हम, यानी कि हमारे पास, 1 सेकेंड, ये आपकी जो है लैंड है, आपकी जमीन है, इसमें आप क्या करोगे, पल्सेस ग्रो करोगे, दलहनी फसलें ग्रो करते हो। तो आपको पता होगा दलहनी फसलों की जो रूट होती है, जड़ें जो होती है, उनमें क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। यानी कि ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि क्या करते हैं, सोइल में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जो क्या है मात्रा को बढ़ाते हैं, या फिर जो फर्टिलिटी होती है सोइल की उसे क्या करते हैं, अच्छा कर देते हैं, जिससे कि नेक्स्ट ईयर हम जिस क्रॉप को ग्रो करेंगे ना, उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा अच्छा होगा। मान लो आपने इसमें इस ईयर आपने क्या किया, पल्सेस ग्रो की, मान लो चना ग्रो किया, कोई भी पल्सेस ग्रो
कोई भी दलहनी फसल आप ग्रो कर सकते हो, गवार भी कर सकते हो, यानी कि अगर आपने इनमें से कोई भी फसल को ग्रो किया है तो उसके बाद जब आप इस फसल को कट कर देते हो और नेक्स्ट ईयर जब आप इस जगह पे इसी भूमि में दूसरी क्रॉप को ग्रो करते हो, तो वो जो दूसरी क्रॉप आप ग्रो करोगे ना, उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि ये क्या करती हैं, पल्सिस जो होती हैं ये खुद न्यूट्रिएंट्स कम यूज करती हैं, लैंड से न्यूट्रिएंट्स कम लेती हैं, और इनकी रूट्स में जो बैक्टीरियाज पाए जाते हैं ना, उसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी ज़्यादा होती है। फर्टिलिटी मीन्स प्रोडक्शन करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है सॉइल की, मिट्टी की। उसके बाद में है इट चेक द सोइल एरोजन एंड कंजर्व मॉइस्चर। कंजर्व मॉइस्चर का क्या मतलब होता है, जो नमी होती है वो बनाए रखना, ठीक है, नमी को बनाए रखना भूमि के अंदर। और सॉइल एरोजन क्या होता है, सॉइल एरोजन अलग अलग टाइप का होता है। एरोजन पे एक हमारी क्लास भी आ चुकी है, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि सॉइल एरोजन होता क्या है। सॉइल एरोजन का मीन होता है कि जो सॉइल होती है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाती है, ठीक है, चाहे तो वो विंड के थ्रू जाए चाहे वाटर के थ्रू जाए, किसी भी। सॉइल एरोजन कितने टाइप का होता है, 2 टाइप्स का होता है मेनली। एक होता है आपका वाटर एरोजन और दूसरा होता है आपका विंड एरोजन। विंड एरोजन में क्या होता है, यानी कि तेज हवाएं चलती हैं, उसके थ्रू क्या होता है, जो हमारी सॉइल होती है, मिट्टी होती है, वो एक जगह से उड़ के कहाँ चली जाती है, दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो जाती है। इस एरोजन को हम क्या बोलते हैं, सोइल एरोजन बोला जाता है, विंड एरोजन बोला जाता है। और वाटर एरोजन की अगर हम बात करें तो इसमें पानी के थ्रू, ठीक है, पानी के थ्रू क्या होता है, सॉइल जो है एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाती है। जैसे कि नदियां, झरने वगैरह है, इनमें क्या होता है, मिट्टी जो है एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, या फिर बारिश बहुत ज्यादा हो रही है उसकी वजह से भी एक जगह से दूसरी जगह पे मिट्टी जो है वो ट्रांसफर होती है। इससे लॉस क्या होता है, ऊपर की जो परत होती है ना, मिट्टी की ऊपर की परत होती है, वो क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो जाती है। तो ऊपर की परत में जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह रहते हैं उनका तो लॉस हो गया, यानी कि वो तो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो गए। तो इस एरिया के अंदर हम जो क्रॉप ग्रो करेंगे उससे प्रोडक्शन हमारा लो होगा। तो इसी टाइप से सोइल एरोजन जो होता है उस चीज को भी ये क्या करते हैं, कम करते हैं। नेक्स्ट है इसमें 1 सेकेंड, ये पेस्ट वगैरह का बताया हुआ, इतना कुछ खास नहीं है। बात करते हैं हम लैंड रोटेशन की। लैंड रोटेशन की अगर हम बात करें तो लैंड रोटेशन क्या होता है, क्रॉप रोटेशन में हमने पढ़ा कि सेम फील्ड के ऊपर हम बारी बारी से क्या करते हैं, क्रॉप्स को रोटेट करते रहते हैं। यानी कि हमारे पास एक ही जमीन है, उस पर हमने पहले ईयर में किसी दूसरी फसल को ग्रो किया, नेक्स्ट ईयर हमने दूसरी फसल को ग्रो किया, थर्ड ईयर हमने दूसरी फसल को ग्रो किया। ये तो था हमारा क्रॉप रोटेशन। अब हम बात करते हैं लैंड रोटेशन की। लैंड रोटेशन में क्या होता है, ये कोई जंगल है, ठीक है, कोई इलाका है, वहां पे क्या किया, पेड़ वगैरह कुछ भी थे उन सबको काट के जला दिया, ठीक है। अब ये भूमि क्या हुई, खाली होगी भूमि, पर्ण भूमि खाली है। यहाँ पे क्या करेंगे, ये कोई फसल को ग्रो करेंगे, मेनली एग्जांपल राइस, क्योंकि राइस और मेज इन दो फसलों को ऐसे ग्रो किया जाता है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे राइस को ग्रो कर देंगे, चावल की जो फसल है इसे लगा देंगे, या फिर क्या करेंगे, यहाँ पे मेज को ग्रो कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इन्होंने क्या किया, अब एक साल में इन्होंने ग्रो किया, इनको क्या हुआ, यहाँ से प्रोडक्शन मिल गया राइस का। तो ये क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट नई जगह पे जाएंगे, किसी दूसरी जगह पे, इस सेम लैंड पे नहीं, किसी दूसरी जगह पे जाएंगे और फिर से जमीन देखेंगे, ठीक है। और वहां जो जंगल होगा या फिर पेड़ पौधे होंगे उन सबको काट देंगे और क्या करेंगे, सेम यही प्रोसेस फिर से करेंगे, वहां पे ये राइस को ग्रो करेंगे, ठीक है। और फिर से क्या करेंगे, उनका प्रोडक्शन मिला, उस भूमि को छोड़ दिया और ये फिर से कोई नई जगह जाएंगे और वहां पे क्या करेंगे, सेम यही प्रोसेस अपनाएंगे और इसका राइस का प्रोडक्शन लेंगे। ये प्रोसेस चलता रहता है। तो इसमें आपने देखा क्रॉप तो फिक्स थी आपकी, कौन सी क्रॉप थी, राइस की क्रॉप थी, आपका धान था, चावल, जिसको आप बारी बारी से क्या कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे। बट हुआ क्या, इसमें भूमि हर बार लैंड चेंज हो रही थी आपकी, कभी किसी जगह पे कर रहे हो कभी किसी पे, बट आपकी क्रॉप फिक्स थी, वो कौन सी थी, राइस। तो ये देखो, अब इसकी डेफिनेशन देख लो, द प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल इज लॉस्ट ड्यू टू कल्टीवेशन ऑफ सेम क्रॉप्स जनरली राइस ऑन द सेम फॉरेस्ट लैंड ईयर आफ्टर ईयर, हेंस द क्रॉप इज शिफ्टेड टू अदर बर्न लैंड, ठीक है। यानी कि ये वाली प्रोसेस जो मैंने आपको बताई, बारी बारी से यही करेंगे, पेड़ पौधे जो होंगे उनको काट देंगे और क्या करेंगे, उस बर्न लैंड पे क्या करेंगे, राइस को ग्रो करेंगे।
और फिर जैसे ही उनको ये लगेगा ना कि अब इस जगह पे प्रोडक्शन कम होने लगा राइस का 1 या 2 साल में, तो वो क्या करेंगे, इस जगह को छोड़ देंगे और दूसरी जगह पे, नई जगह पे जाएंगे और वहाँ के पेड़ पौधों को काटेंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, राइस को ग्रो करेंगे और फिर से यही प्रोसेस अपनाते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, बारी बारी से आपकी लैंड चेंज होती रहती है बट क्रॉप जो होती है वो फिक्स रहती है। इससे क्या होता है, सोइल एरोजन होता है। ये तो आपको पता है सोइल एरोजन तो होगा, क्योंकि कितनी ज़्यादा लैंड होती है वो इस मेथड को अपनाने से क्या होती है, खराब होती है। उसके बाद में है इट प्रैक्टिस, ये कहाँ पे किया जाता है, झारखंड का जो इलाका होता है, मध्य प्रदेश और हिली एरियाज के लोग जो होते हैं ना, जो नॉर्थर्न स्टेट है इंडिया की, उन इलाकों में ये वाला मेथड अपनाया जाता है। और लैंड रोटेशन को अदर नाम से भी जाना जाता है, वो कौन सी नाम है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोला जाता है। नाम से ही पता है, शिफ्ट कर देते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर इसे झूमिंग खेती भी बोला जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। कुछ भी समझ नहीं आया देन आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, अपने वैल्यूएबल कमेंट भी जरूर देना। एंड पीडीएफ्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।